हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख दर्रे यानी पास के बारे में पढ़ेंगे। ये दर्रे कैसे बने हैं उसको भी आप पहले जान लीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। जो पहाड़ों से नदियाँ काट कर पहाड़ों को जहाँ से बहती थी वहीं पर दर्रे यानी पास का निर्माण हुआ है। जैसे ये जो भारत का ऊपरी क्षेत्र है यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, तो ये सब पहाड़ी एरिया है। तो जो पहाड़ होता है उसको नदी क्या करता है, काट कर रास्ता बनाता है। और यही नदी जब यहाँ से मार्ग बदल देता है और फिर इधर अपना रास्ता बनाता है, तो इसके बीच में जो ये क्षेत्र नदियों द्वारा जो काट कर बनाया गया रहता है यानी जो उनका मार्ग रहता है, इसी को हम लोग दर्रा कहते हैं यानी पास कहते हैं। और यह पहाड़ों को काट कर अक्सर बनाया जाता है। तो आप ये समझ गए दर्रा का निर्माण कैसे होता है, यानी नदियाँ जहाँ से बहती हैं पहाड़ों को काट देती हैं वहाँ से, फिर जब वह मार्ग बदल देती है तो वहाँ पर जो उनके मार्ग परिवर्तन के कारण जो रास्ता बनता है, उस जो पहाड़ी रास्ता बनता है उसी को हम दर्रा कहते हैं। आइए कुछ दर्रों के बारे में जानते हैं जो प्रमुख हैं। पहला, हम पहले यह जानेंगे कि यह भारत का ऊपर वाला क्षेत्र है जो लद्दाख के नाम से जाना जाता है, यानी यह संघ शासित क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र, इसमें काराकोरम K2 एक दर्रा है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो अभी लद्दाख में पड़ता है। आइए इस दर्रे के बारे में हम पहले जानते हैं। काराकोरम दर्रा ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। यह एक संघ शासित क्षेत्र है जो 2019 में बनाया गया था जम्मू कश्मीर से अलग करके। अब इस दर्रे की ऊंचाई जो है वह समुद्र तल से 5,654 मीटर है। और इस दर्रे का काम क्या है, यह लद्दाख को, ये ऊपर वाला जो भाग है वह चीन है, यानी ये जो है यह चीन है, इसको यह जोड़ता है। यानी लद्दाख को चीन से जोड़ता है। इसका काम क्या है? इस काराकोरम दर्रा का, यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है और यहाँ से आने जाने वाले मार्ग है। चीन से जो है आवश्यक सामग्री भारत आता है और भारत से आवश्यक सामग्री जो है वह चीन जाता है। तो इस दर्रे की ये खूबी है। अब एग्ज़ाम में पूछता है कि यह काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यह जो है अभी वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 5,654 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा K2 है। यह किन दो देशों के बीच स्थित है, तो भारत और चीन के बीच स्थित है। लद्दाख से चीन जाने वाला यहाँ से मार्ग है। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका बनता है। अगला जो दर्रा है वह आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे पड़ता है जोजिला दर्रा। आइए हम पहले जोजिला दर्रा के बारे में जानते हैं कि जोजिला दर्रा का उपयोग क्यों है। देखिए, जोजिला दर्रा यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये है जोजिला जिला। यहाँ से यहाँ पे है श्रीनगर, ठीक है, और यहाँ पे है लेह। तो ये यहाँ से क्या करता है, इसको
जोड़ता है। यानी जो जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका काम है श्रीनगर को लेह यानी लद्दाख की राजधानी लेह को जोड़ना, यानी यातायात का मार्ग यह प्रदान करता है। स्थित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से यातायात भी होता है और आवश्यक सामग्री जो है वह जम्मू कश्मीर से लद्दाख की राजधानी लेह भेजा जाता है। अगला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है और यह दर्रा है बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ से श्रीनगर से गिलगिट जो पीओके में है पाकिस्तान में, वहाँ जाने वाला मार्ग है। यह इस दर्रा की खूबी है। अब आइए कहाँ है मैप पे जानते हैं। तो देखिए बुर्जिल दर्रा यहाँ पे है। ठीक है, ये बुर्जिल दर्रा है। श्रीनगर यानी श्रीनगर से इस रास्ते होते हुए यहाँ पर जाता है कहाँ पे? गिलगिट। ये जो भारत का क्षेत्र है उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। क्या कर रखा है? पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है ये वाले क्षेत्र पर। तो अब जो है यह पाकिस्तान में पड़ता है और यहीं से जो है यह जाने वाला मार्ग है। इसको थोड़ा ऐसे करके लाइए, ये वाला क्षेत्र पूरा इस तरह से। ठीक है, ये पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। और बुर्जिल दर्रा अभी वर्तमान में भारत में है और यह श्रीनगर से यहाँ से रास्ता जो है बना हुआ है जो जाता है गिलगिट। एग्ज़ाम में पूछता है कि बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से कहाँ जाने वाला मार्ग है? तो श्रीनगर से गिलगिट यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाने वाला मार्ग है। आवश्यक सामग्री यहाँ से भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान से भारत लाया जाता है। अगला है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा। यह भी स्थित है जम्मू कश्मीर में और यहाँ से भी पाकिस्तान जाने वाला मार्ग है। देखिए ये है एकदम सटा हुआ, यहाँ से भी पाकिस्तान जो है जाया जाता है। क्योंकि ये जो आपका क्षेत्र है ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये वाला जो क्षेत्र है वह है पीओके, पाकिस्तान। पाकिस्तान ठीक है, और ये जो है पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया है। तो ये है पीओके, यानी इतना बड़ा भाग पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है भारत का। ठीक है, तो पीर पंजाल से पाकिस्तान जाने वाला मार्ग बनाया गया है। अगला जो दर्रा है वह है बनिहाल दर्रा। तो आइए हम बनिहाल दर्रा के बारे में भी जानते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अगला जो दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ से जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग है। कहाँ से कहाँ जाने वाला है? बनिहाल दर्रा से यहाँ पे है श्रीनगर, यहाँ पे आपको जो है वो है जम्मू। ठीक है, यहाँ से जम्मू, यहाँ से होते हुए इस रास्ते होते हुए यहाँ पे श्रीनगर जाया जाता है बनिहाल दर्रा से, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए कुछ और दर्रे के बारे में हम जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं जहाँ से प्रश्न आपको पूछते हैं। चलिए जानते हैं मैप में कि कहाँ कहाँ स्थित है। पहला है बड़ा लांचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है। फिर है सिपकीला दर्रा, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। अब पहले जानिए सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा यह स्थित कहाँ है? हिमाचल
प्रदेश के जास्कर श्रेणी में यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? सिपकिला दर्रा। कौन दर्रा? सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है और ये तिब्बत जो है ये आपका कहाँ पे है? चीन में है। यानी यह जो सिपकिला दर्रा है वह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, यानी चीन से भारत का यातायात यहाँ से होता है। आवश्यक सामग्रियों को यहाँ से लाया और ले जाया जाता है। अब प्रश्न बनेगा कि सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो पहला क्वेश्चन बनेगा सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे को किन से जोड़ा गया है, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला को चीन के तिब्बत से जोड़ा गया है। ये दो प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अगला है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। यह भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल में स्थित है। ठीक है। और यह कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश का है, लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। कौन? रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा है और इस दर्रे की खूबी है कि यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और यहाँ से कुल्लू, लाहौल और स्पीति जाने वाला मार्ग है। ठीक है। अगला दर्रा है वह है बड़ा लांचा दर्रा। कौन सा? बड़ा लांचा दर्रा। बड़ा लांचा दर्रा। अब बड़ा लांचा दर्रा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यह लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। यह है बड़ा लांचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह लद्दाख जो ऊपर में है, यहाँ लेह राजधानी है, इसको और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। उत्तराखंड में 3 दर्रे बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला है मान दर्रा, दूसरा है नीति दर्रा और तीसरा है लिपुलेख दर्रा। अब आइए मान दर्रे के बारे में जानते हैं कि मान दर्रा यह उत्तराखंड के कुमाऊं पहाड़ी में स्थित है। यहाँ से तिब्बत जाने का मार्ग है। ये मान दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित है, यह उत्तराखंड के कुमाऊं पहाड़ी में स्थित है और यहाँ से तिब्बत जाने का रास्ता बनाया गया है। अगला जो है नीति दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा यह भी उत्तराखंड के कुमाऊं पहाड़ी को तिब्बत से जोड़ता है और यहाँ से भी आवश्यक सामग्री को हम चीन में भेजते हैं उत्तराखंड के ये नीति दर्रा से। उत्तराखंड में एक और दर्रा स्थित है, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख
यह भी उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ से उत्तराखंड में स्थित यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है। देखिए, कैलाश मानसरोवर चीन में पड़ता है, यह बात आप जान लीजिए। और इस रास्ते होते हुए हम तिब्बत जाते हैं और फिर कैलाश मानसरोवर जाते हैं जो चीन में स्थित है। तो ये 3 दर्रे जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, मान दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है, पहला प्रश्न तो यही पूछता है कि मान दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो यह उत्तराखंड में स्थित है। मान दर्रा किसको जोड़ता है, तो चीन के तिब्बत को जोड़ता है। यहाँ से आवश्यक सामग्रियों को चीन से भारत और भारत से चीन भेजा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है नीति दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। काम क्या है इसका, तो यह कुमाऊं पहाड़ी में स्थित है और यह भी तिब्बत को जोड़ता है। यहाँ से भी आवश्यक सामग्री को लाया और ले जाया जाता है। अगला है लिपुलेख दर्रा, यह भी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि यह कैलाश मानसरोवर जो भोलेनाथ का, शंकर भगवान का तीर्थ स्थल है, वहाँ जाने का रास्ता यहीं से होकर जाता है। ठीक है, तो ये 3 दर्रा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिक्किम में 2 दर्रा पाया जाता है। पहला है आपका नाथुला, ये यहाँ पर स्थित है, नाथुला। और दूसरा जो है वह जलेपला है, जलेपला दर्रा स्थित है। ये दोनों सिक्किम में पाया जाता है और सामरिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाथुला दर्रा के बारे में जानते हैं, इसकी क्या खूबी है। नाथुला दर्रा भारत एवं चीन के बीच 1962 के युद्ध में यह आने जाने का मार्ग था। ठीक है, और यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है उसको यह तिब्बत से जोड़ता है, चीन के तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत जो है वह आपको पता है चीन में पड़ता है। दूसरा जो है वह है जलेपला दर्रा। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। जलेपला दर्रा यह भी स्थित है सिक्किम के दार्जिलिंग क्षेत्र को चुंबी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। जलेपला दर्रा जो है वह सिक्किम में जो दार्जिलिंग क्षेत्र के जो चुंबी घाटी है उसको चीन के तिब्बत से जोड़ता है और यहाँ से भी सभी सामानों को लाने और ले जाने का मार्ग स्थित है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाथुला दर्रा, क्योंकि यहीं से 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तो यहाँ से आवश्यक सामग्रियों को लाया और ले जाया जाता था। बाद में जलेपला दर्रा का भी उपयोग जो है चीन से सामान को लाने या भारत से सामान को भेजने के लिए किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में भी स्थित है। आइए जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा स्थित है। पहला है बोमडिला दर्रा, जो यहाँ पर स्थित है। एक और महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में दर्रा है यांगयाप दर्रा और एक और इम्पोर्टेंट है दीपू दर्रा। आइए इनके बारे में जानते हैं इनकी क्या विशेषता है। पहला बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के
त्वांग घाटी को तिब्बत जो चीन में है जोड़ता है। देखिए ये जो बोमडिला दर्रा है, यहाँ से रास्ता बनाया गया हुआ है, वह चीन में जो स्थित तिब्बत है उसको अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है बोमडिला दर्रा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अगला अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है यांग याप दर्रा। अब इसकी क्या विशेषता है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। याद रखिए, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यानी चीन के तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है और यहाँ से चीन जाने का रास्ता भी है। देखिए यांग्याप दर्रा है, यहाँ से आपका निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी और यह तिब्बत होती हुई भारत में प्रवेश करता है यांग्याप दर्रा के रास्ते। तो नदी रास्ता भी है और आने जाने का यहाँ पे रास्ता है। अगला जो है वह दर्रा है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। ये है दीफू दर्रा और यह म्यांमार को भारत से जोड़ता है, यानी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को ये क्या करता है? म्यांमार से जोड़ता है। अगला है तुजू दर्रा जो मणिपुर में स्थित है। ये तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा जो मणिपुर के इम्फाल, राजधानी है मणिपुर का, इम्फाल को म्यांमार से जुड़ता है। और ये तुजू दर्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल में मणिपुर में घटनाएं जो हुई थी, तो जो विद्रोही हैं इसी रास्ते से क्या करते थे, म्यांमार में प्रवेश कर जाते थे और फिर भारत में प्रवेश करते थे। तो ये काफ़ी पूरब में स्थित सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है, इसको आप याद रखिए। अगला महत्वपूर्ण दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, वह दर्रा है थाल घाट और भोर घाट। आइए पहले जानते हैं थाल घाट के बारे में। यह दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में स्थित है और यहाँ से दिल्ली एवं मुंबई जाने वाला मार्ग है। ठीक है। दूसरा है भोर घाट। भोर घाट महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में स्थित है और यहाँ से पुणे से बेलगांव जाने वाला सड़क एवं रेल मार्ग है। अगला जो है वह पाल घाट है। पाल घाट यह केरल में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। ठीक है।
ये कुछ महत्वपूर्ण आपके दर्रे थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न हमेशा आता ही है। क्या विशेषता है और क्या है इनका उपयोग है, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।